राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। ये हमने कॉटन फैब्रिक से बनाई है। तो देखिए लाइट वेट ड्रेस है। ये हमने फ्लावर भी घर पर ही बनाए हैं। ये नेट फैब्रिक से हमने बनाए हैं और ये इसके ऊपर हमने सुई धागे से लगाए हैं। तो आज हम यही ड्रेस बनाने वाले हैं। तो मैं ये ड्रेस अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाऊंगी आपको किस तरह से पहनाई जाएगी और कैसी उनके लगने वाली है। तो चलिए हमारे कान्हा जी आ गए हैं। सबसे पहले हम इस हाथ से कान्हा जी की ड्रेस इधर से इस तरह से डालेंगे, देखिए, और इसको इधर घुमा के लाएंगे और फिर इस तरह से इस हाथ में यहाँ से इस तरह से डालेंगे। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे अभी टिच बटन नहीं लगाया। आगे एक टिच बटन लगा लीजिए, या नहीं भी लगाओ तो अभी ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, कहीं नहीं जाती है। तो देखिए इस तरह की ये ड्रेस हमने बनाई है। तो देखिए हमारे कान्हा जी ने ये ड्रेस पहन ली है। तो देखिए इसका लुक। तो गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है ये वाली ड्रेस, इस तरह की छोटी छोटी, और इनमें थोड़ा सा कपड़ा लगता है और हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन जाती है। तो हमने इसी के मैचिंग की एक छोटी सी पगड़ी भी बनाई है। तो वो भी हम अपने कान्हा जी के यहाँ लगा देंगे। देखिए तो चलिए ये वाली ड्रेस हम बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस बनाने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है। तो ये चोली का फैब्रिक है और ये नीचे घेर के लिए है। तो सबसे पहले हम चोली वाले को ही देख लेते हैं हमने कितना लिया है। तो देखिए 4.5 इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने ली है इसकी 6 इंच। सबसे पहले चोली ही तैयार कर लेंगे हम। तो सबसे पहले इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें दोबारा से इधर से फोल्ड करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। सबसे पहले हमें इसके गले के लिए निशान लगाना है। तो गला हम यहाँ पे देखिए चौड़ाई आधा इंच लेंगे और गले की गहराई भी हम आधा ही इंच लेंगे। दोनों साइड से हमारा आधा आधा है। इसको अभी कुछ नहीं करना, बस राउंड कर देना है इस तरह से। और इधर से देखिए शोल्डर हम लेंगे 1.25 इंच। देखिए इस तरह से मैंने 1.25 पे निशान लगा दिया है। और आर्म होल के लिए यहीं से इंच टेप रखेंगे और लगभग 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए ये 1.25 वाले निशान से हम ये 2 इंच वाला इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह की हमारी कटिंग हुई है। इसको ओपन करेंगे इस तरह से। तो आगे की तरफ हमें ये खुला बनाना है। तो आगे से हम जो हमारा निशान आ रहा है वहीं से हम इसको कट कर देंगे, अलग कर देंगे दोनों पीस को। तो देखिए इस तरह से अलग करने के बाद हमें इनको थोड़ा सा कटिंग और करनी है। इस तरह से दोनों पल्लों को इस तरह से मिला लीजिए और इसको जहाँ से हमने अलग किए थे इसको बी में कर लीजिए। देखिए ये गोल है। अभी देखिए थोड़ा सा हमने कपड़ा कट कर दिया है। तो ये इस तरह का बी गला हमारा अगली साइड का तैयार हो गया है। तो ये कटिंग करने के बाद सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उरेब वाली पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको मैंने कितनी ली है। देखिए 1.25 इंची चौड़ी पट्टी है और इसको मैंने इस तरह से डबल करके प्रेस लगा ली है। सबसे पहले हम इसी को लगा लेते हैं। तो हम इधर के किनारे से शुरू करेंगे और पूरे राउंड लगाते हुए यहाँ हम इसको एंड कर देंगे। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ।
और इसको हम पट्टी को हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, और इसको इस तरह से रखते हुए आराम से दोनों कपड़े को, हमें नीचे वाले को भी और इसको भी बिल्कुल भी खींचना नहीं है और लगा लेना। ये हमारी उल्टी साइड है, मैंने इसको उल्टा रखा है, सीधी तरफ मैं इसको फोल्ड करूँगी। देखिए मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इधर सीधी तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसको इधर अच्छे से दबा लेंगे हम, और इसके ऊपर से इस तरह से ये रखते हुए, तो देखिए जो नीचे वाली सिलाई है लगभग उसी के ऊपर, वो हमारी दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से उसके ऊपर पट्टी रखेंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो देखिए हमारी ये पट्टी लग गई है, कितनी फिनिशिंग आई है। और देखिए पीछे का गला है और ये आगे का। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ बाजू लगानी है। तो बाजू हम नेट वाले फैब्रिक की लगाएंगे, क्योंकि हम ड्रेस में नेट के फ्लावर लगाने वाले हैं, तो उसी की हम यहाँ बाजू लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का नेट ले लिया है, तो मैंने पतली सी पट्टी ली है। मैं इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। तो देखिए 1.5 इंची चौड़ी पट्टी है ये मेरी, और इसको मैंने इस तरह से डबल करके प्रेस लगा ली है। और इसकी लंबाई लगभग इसकी 15 के आसपास है। हम इसकी दोनों बाजू बना लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से डबल करेंगे और इसको हम बीच से कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी बाजू हो गई है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सुई ले लेनी है हमें हाथ वाली, और इस तरह से हमें इस पे लंबी लंबी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये सुई से फ्रिल बना ली है। अब हमें ये लेना है, अपनी चोली लेनी है, और इसको जहाँ से हमें बाजू ज्वाइन करनी है वहाँ से हम इसको रखेंगे, और उतना ही हमें इस तरह से चेक कर लेना है जितने में हमें लगानी है बाजू। तो देखिए यहाँ तक हमारी बाजू आने वाली है, तो यहीं पे मैं एक नोट लगा दूँगी। देखिए हमारी ये बाजू बन गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी चोली रखी हुई है और सीधी के ऊपर ही हमें इस तरह से ये, तो देखिए यहाँ पे किनारे पे हमें एक घूम भी नहीं रखना है, सीधा इस तरह से कपड़ा रख के और यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेना है किनारे पे। और इधर लास्ट में भी हमें एक घूम भी नहीं रखना है, जो हमारी ये वाली चुन्नटें आ रही हैं ये हमें बीच में ही रखनी है। तो यहाँ से सिंपल लगभग आधा पौन इंच इसको ऐसे ही हम सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बाजू लगा ली है। ये वाइट वाला धागा हम कट करके निकाल देंगे, और देखिए इस तरह से इसको इधर करेंगे, और यहाँ पे हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। हम येलो वाले कपड़े पे लगाएंगे, नेट पे नहीं लगाएंगे। तो देखिए चुन्नटें हमारी बिल्कुल बीच में ही हमने डाली हैं, और आगे पीछे देखिए पौन इंच लगभग ये सिंपल फैब्रिक ही है ऐसे, और चुन्नटें हमारी बिल्कुल ऊपर आ रही हैं। तो चलिए मैं एक सिलाई इस पर लगा लेती हूँ ऊपर से। देखिए मैंने इधर से भी एक सिलाई लगा ली है, तो इससे ये अच्छे से सेट हो गई है बाजू हमारी, और कुछ इस तरह से ये आ जाएगी। और इसी तरह से मुझे इस फैब्रिक में चुन्नटी डालकर और इधर ये बाजू लगा लेनी है। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। देखिए दोनों तरफ मैंने बाजू लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है उल्टी साइड,
और दोनों साइडें हमें सिल लेनी है। देखिए नेट वाले फैब्रिक को हम इस तरह से यहाँ पकड़ेंगे और इधर का इधर हल्का हल्का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। साइडें हमने दोनों साइड सिल लिए हैं, दोनों साइड। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। देखिए इस तरह से नाप लीजिए और 2.5 इंच हमें ये रेडी चाहिए। यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए जब हम इसके नीचे का पार्ट इसमें ज्वाइन करेंगे। ज़्यादा बड़ी चोली अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पे हम और बाकी कपड़ा देख लीजिए, हमारा सिलाई में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसको एक साथ कर लीजिए। और 2.5 से ज़्यादा हमें चोली नहीं चाहिए। चोली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें नीचे के लिए इसके ज्वाइन करना है घेर। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये पट्टी ली है। ये लगभग मैंने चौड़ाई में 2.25 इंची चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इसकी लंबाई मैं देख लेती हूँ मैंने कितनी ली है। ये हमारी 23 इंच है। तो थोड़ा थोड़ा हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि हमें इस तरह से ये दोनों किनारे इसके लॉक करने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यही सिल लेती हूँ। दोनों तरफ हमें इस तरह से सिलना है और एक साइड नीचे की भी हमें इस तरह से सिल लेनी है। तो देखिए 3 किनारे हम इस तरह से 3 साइडें सिल लेते हैं। सिंपल सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना। एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है और इसको सिल लेना है। सेम इसी तरह से नीचे भी कर लेना है और दूसरी साइड में भी। देखिए हमने दोनों साइडें और एक नीचे की साइडें सिल ली हैं। देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने बाजू में सुई से फ्रिल डाली थी उसी तरह से मैं इसमें भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बड़ी बड़ी। तो ये फ्रिल बन जाएंगी हमारी। देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसको हम खींच के इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। इसको भी हम चोली से इस तरह से नाप लेंगे और उतनी ही धागे में हम नोट लगा लेंगे। यहाँ पे मैं नोट लगा लूँगी इसमें। अब देखिए यहाँ मैंने चोली ले ली है, इसको इस तरह से मैंने सीधा रख लिया है और ये फ्रिल वाला नीचे वाला हमने लिया है। और सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है और इसको इस तरह से चुन्नटों को एक साथ करेंगे ताकि हमारी सारी में एक सी आए। बराबर बराबर करते जाएंगे और दोनों किनारों पे हमें कम ही रखनी है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देती है। एक बार सारे में अच्छे से ठीक कर लीजिए, पता लग जाएगा कितनी कितनी हमारी आ रही हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे इस तरह से और इसको ठीक से करते थे हम यहाँ पे इसको सिल लेंगे।
देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें एक सिलाई और लगानी है ऊपर से। इस वाले को इधर करते हुए चोली वाले पार्ट पर हम एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ चोली पे ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली थी। तो हमारी इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो देखिए हम घर पे ही हमने ये इस तरह से नेट के फैब्रिक के हमने थोड़े से फ्लावर बना कर रखे हैं और इसी को हम इसके नीचे वाले घेर पर अटैच करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इनको सुई धागे की सहायता से लगा लूँगी। तो काफ़ी आसान है ये फ्लावर बनाने। इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसमें भी मैंने इस तरह के फ्लावर बनाए थे और पगड़ी पर लगाया था। तो देखिए मैं इस तरह से इनको सुई धागे की सहायता से अटैच कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से एक फ्लावर लगा लिया है और मैंने बीच में भी सुई से अच्छे से लगाया और पत्ती के हाफ में भी मैंने एक बार मैंने धागा निकाल लिया इस तरह से। काफ़ी कभी धुलने के बाद हमारी ये पत्ती ज़्यादा मुड़ ना जाए। तो इस तरह से ही मैं सारी पत्तियाँ इस पर मतलब सारे फ्लावर इस पर लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ड्रेस पे सारे में इस तरह से फ्लावर लगा लिए हैं सुई की सहायता से। देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से लगाए हैं। हर पत्ती पे मैंने मतलब ये धुलने के बाद भी बेकार नहीं होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा ली। इसका लुक इस तरह का आया है और इसको मुझे अभी थोड़ा डेकोरेट करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे, इनमें ज़्यादा वेट भी नहीं होता। ये मुझे फ्लावर पे थोड़े लगा लेने हैं, छोटे छोटे स्टोन है। और इसके साथ कि हम एक सिंपल सी आसान सी पगड़ी भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बुकरम का पीस इस तरह से फैब्रिक पर चिपका लिया है। ये मैंने लगभग 6 इंच लंबाई और इस तरह से मैंने 1.25 इंच का एक। तो मुझे अब क्या करना है, देखिए इस तरह से इसको एक पतली सी पट्टी तैयार कर लेनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। एक बार किया, 2 बार किया, देखिए इस तरह से अच्छे से। और इस कपड़े को इधर करते हुए इसको बराबर बराबर फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से देखिए पतली सी एक पट्टी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पर सिलाई चला देनी है। इस तरह से दोनों के बीच में सुई से पक्का कर दूंगी इस तरह से। तो ये हमारा आगे आ जाएगा। जैसे भी हमें लगाना साइड से या सामने, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये जोड़ हमारा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैं इसको रखते हुए अच्छे से सुई से कर लेती हूँ। देखिए हमने इस तरह से इसके किनारे पक्के कर लिए। इसको हम थोड़ा सा स्टोन वगैरह से यहाँ छोटे छोटे मिरर जो हमारे हैं इसको डेकोरेट कर लेंगे और ये जोड़ हमारा दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मैं इसको भी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस डेकोरेट हो गई है। और देखिए पगड़ी भी हमने छोटी सी पगड़ी भी बना ली है, सिंपल सी गर्मियों के लिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितनी आसान है इसको बनाना, आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को ज़रूर पहनाइए बनाकर। थैंक यू, राधे राधे।